बिटवाइज और। चलो भाई, बिटवाइज और देख लो एक बार। लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जरा ट्राई करना। बताना इसका आंसर क्या आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व तो करोगे, नहीं पता है। आ जाओ। देखो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। बताओ कितना, कहाँ कहाँ बनाएगा। 121 बनाना है, कहाँ कहाँ बनाएगा। 64, 32, 8, 1। बाकी सब जगह जीरो। 149 बताओ। 128, 16, 4, 1। बाकी सब जगह जीरो। चेक कर लेना भाई, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बिटवाइज, बिट्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब और लगा हुआ है तो सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दो आपस में। सबको ऐड करोगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1। कितना आ रहा है बताओ। सबके नीचे ही 1 है, बस 2 को छोड़ दो। बताओ कितना आएगा। हाँ, 253। तो आंसर बता रहे हो आप 253, तो आंसर भी यही होगा 2। किसको समझ नहीं आया तो पूछो, कहाँ डाउट था। बताओ कहाँ डाउट है इसमें। किसने पूछा था। क्लियर हुआ ये। चलो आगे। आइए, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देख लो, छोटा सा एक। हटाओ इसको। देखो, सपोज करो एक नंबर है, जैसे 36, लेफ्ट शिफ्ट 2। ऐसे लिखते हैं इसको। पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, सीखो। सबसे पहला टास्क कि 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। 36 को बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। अगर आप 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 32 + 34 36, ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्ट। ठीक है। अब पढ़ते कैसे हैं वो समझो। 36 को लेफ्ट की तरफ से जो भी नंबर यहां लिखा है उतने बिट शिफ्ट करने हैं। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 बिट शिफ्ट करने हैं। अगर 3 लिखा हो तो 3 बिट, 4 लिखा हो तो 4 बिट। शिफ्ट करने का मतलब क्या है। लेफ्ट की तरफ से मतलब इस तरफ से 2 लिखे हैं तो 2 बिट्स बाहर निकाल दो। ये भी बाहर निकल गया और ये भी बाहर निकल गया, मतलब शिफ्ट हो गए। अब ये जो जीरो है, ये उठकर इस 32 के प्लेस पर आ गया। ये 1 16 के प्लेस पर। ये 0 8 के प्लेस पर। ये वाला 0 4 के प्लेस पर। अब 2 प्लेस खाली हो गए क्योंकि आपने 2 बिट शिफ्ट किए थे। बाकी सब जगह क्या हो गया, 0 0। अब ये देख लो किस किस के नीचे 1 आ रहा है। 16 के नीचे। पर इसको जब रन करेंगे तो आंसर 16 नहीं आएगा। देखो, मैं दिखा देता हूं पहले। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट 32 36 लेफ्ट शिफ्ट 2, आंसर आ रहा है 140। आंसर आ रहा है 144। ये 144 कैसे आ रहा है। ठीक है, समझे। आइए, देखो
आंसर आपके पास 144 आ रहा है। ये 144 कैसे आ रहा है समझो, फिर से समझो। देखो 1 2 4 8 3 32। आपको पता है कि 32 प्लस 34 ये आपका 36 बनाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा छोटी सी, जब भी हम लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट करते हैं तो हम वन की इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं लेफ्ट की तरफ से बाहर निकाल रहा हूं तो ये जो वन है ये खत्म हो जा रहा है। तो लेफ्ट की तरफ से हम ये वन की इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करते, क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर बढ़ाता हूं लाइक 64, जीरो, बाइनरी अभी भी किसका है ये? अभी भी तो 36 का ही बाइनरी है ये। फिर पर अभी भी अगर मैं 2 बिट शिफ्ट करता हूं तो अभी भी ये वन खत्म हो रहा है। मैंने एक नंबर और बढ़ाया, अभी भी मेरा ये नंबर किसका है? 36 का है। पर अगर मैं अब 2 बिट शिफ्ट करता हूं, एक तो ये जीरो बाहर निकल गया, एक जीरो ये बाहर निकल गया, ये वन उठकर इस 128 के नीचे आ गया, ये वाला जीरो 64 के नीचे, ये वाला जीरो 32 के नीचे, ये वाला वन 16 के नीचे, ये वाला जीरो 8 के नीचे, ये वाला जीरो 4 के नीचे, बाकी सब जगह जीरो। अब देख लो किस किस के नीचे वन आ रहा है। 128 प्लस 16 144। तो वहां पर जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है 144, वो ऐसे आ रहा है। मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो है ये। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर हम सिर्फ 6 बिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे 32 सेकेंड। कर सकते थे, पर जब शिफ्ट कर रहे हैं तो वन खत्म हो रहा है, तो वन खत्म नहीं करना है। अरे समझ में आया? छोटा सा है भाई, इसको खत्म करो यार। चले नेक्स्ट। इसी तरह एक होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट छोटा सा ही है, उसको देख लो बस। देखो एक नंबर मान लो 5, राइट शिफ्ट 2। 5 को राइट की तरफ से 2 बिट शिफ्ट करना है, तो पहले 5 का बाइनरी बनाएंगे, वही 1 1 2 4। इसका बाइनरी होगा 0 1 0 1। ठीक है, अब ये जो वन है राइट की तरफ से शिफ्ट करना है, तो राइट की तरफ से अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये वन बाहर निकल गया, ये जीरो बाहर निकल गया, ये वाला वन इसके नीचे आ गया, ये वाला जीरो इसके इसके नीचे आ गया, 0 0। अब ये देख लो वन किसके नीचे?
आंसर भी आपका वन ही है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में बढ़ने की तो चॉइस है, बट राइट में बढ़ने की हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आपका आंसर भी वन ही आएगा, चाहो तो आप रन करके देख सकते हो, चेक कर लो, वन ही आएगा। पूछो डाउट, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये छोटा सा टॉपिक था। करें स्टार्ट। अब भाई यहां से अपने नोट्स बनाते रखना। लॉजिक बिल्डिंग यहीं से स्टार्ट होगी आपकी, क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होंगे आपके। प्रीवियसली जो भी पढ़ा है वो सब अब डिपेंडेंट होता रहेगा इन सब के ऊपर। तो क्वेश्चंस क्लास में भी करेंगे, होमवर्क में भी मिलेंगे, तो सारे प्रिपेयर करते रखना। पढ़ाऊं इसको? चलो भाई, यहां से अब ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करना। टॉपिक है आपका इफ एल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक बिल्डिंग यहीं से स्टार्ट होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अपने नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ यहीं से प्रिपेयर करते हुए चलना। हो सकता है क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। पर लिखने में गलती मत करना बस यार। लिखने में गलती होगी तो फिर मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चलो करें स्टार्ट। इफ एल्स का कोई मतलब बता सकता है पहले? कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये लिखना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ध्यान से समझना कैसे लिख रहा हूं। मैं एक एक वर्ड भी आपको बताऊंगा कि लिखा क्या है। बस लिखने की गलती आप लोग मत करना। देखो, इफ, इफ एक कीवर्ड है, पहली चीज, ये कीवर्ड है। ठीक है, इफ ब्रैकेट, कोई भी कंडीशन 20 इज ग्रेटर देन 5, ये है कंडीशन। ठीक है, अब है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ 20 इज ग्रेटर देन 5, यहां आते हैं कोलन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कोलन आप गलती से भी नहीं भूल सकते, ये ध्यान रखना। इन कोलन्स को क्या बोलते हैं? इन कोलन्स को बोलते हैं स्कोप। मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा भाई। इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, ब्रैकेट, कोई भी कंडीशन आ सकती है, कोलन्स कंपलसरी है, आप नहीं लगाओगे एरर है। मैं पहले ही बोल देता हूं, आपने जैसे ही कोलन्स लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर इतना स्पेस छोड़ देगा, इतना स्पेस एक टैब का। ये जो स्पेस है, आपका कर्सर यहां पर कहीं पे ब्लिंक करेगा और आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो। सपोज करो मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एक स्पेस छूट जाएगा, फिर से आपने लिखा प्रिंट, आपने लिखा सपोज करो हाय। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इफ के अंदर जो आपको लाइंस इधर दिखाई देंगी तो हम लोग बोलेंगे इफ के अंदर लिखा हुआ है, पाइथन है। बाकी सब लैंग्वेजेस में करली ब्रैकेट्स आते हैं, ये पाइथन है, यहां पर उस करली ब्रैकेट को हटाकर कोलंस का यूज किया गया। ये जो लाइंस आप यहां लिखोगे इसके अंदर की तरफ, इन लाइंस को बोलते हैं स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, ये भी एक सिंगल लाइन भी स्टेटमेंट है, दो लाइन लिख रहे हो वो भी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट्स होती हैं ये। अब जैसे ही आप फिर एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर तो यहीं ब्लिंक करेगा, पर आपको वापस आना है, मतलब एक बैक स्पेस दबाना है और जस्ट इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। यहां आप लिखेंगे एल्स, फिर से कोलन, कंपलसरी है, फिर से एंटर प्रेस करोगे, फिर से स्पेस छूट जाएगा और फिर आप लिखोगे प्रिंट बाय।
मतलब लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो आप, बट ऐसा लिखोगे तो चलेगा। अब ये भी सुन लो, ये जो स्पेस छूटा है पाइथन के अंदर, अगर आपका ये स्पेस की भी गलती आती है तो इसका मतलब है बेसिक्स क्लियर नहीं है। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, ध्यान रखना। ये जो स्पेस छूटा हुआ है, ये स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जब आप रन करोगे, बाई चांस, पूरे पाइथन एआई सबकी बात कर रहा हूं मैं, गलती से भी आपके पास अगर ये एरर दिखाई दे जाए, एरर को पढ़ना भी सीखना कि एरर आ क्या रही है। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है इंडेंटेशन एरर, इसका मतलब है आपने लाइंस में स्पेसिंग की गलती की है। किसी भी लाइन पर डाउट है पूछो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करेगा समझो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, पहले यही चेक करना है आपको, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 20 इज ग्रेटर देन 5, बताओ ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जैसे ये ट्रू कंडीशन है, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो और हाय। बात समझ पा रहे हो? अब मान लो हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स कर दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा बताया, 20 इज ग्रेटर देन 51। अब ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स। तो कभी भी इफ के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? हेल्प पे। क्या प्रिंट हो जाएगा? बाय। कहीं पर भी डाउट है पूछो, किसी भी लाइन पे। फिर मैं इसको लिखता हूं कोड। बोलो, डाउट पूछो यार। समझ में ही नहीं आया? समझ में ही नहीं आया? हाँ, थोड़ा बहुत आया। पूछो, डाउट तो पूछो, तभी तो बता पाऊंगा यार। कहाँ समझ में नहीं आया? डाउट नहीं पूछोगे तो भाई मैं भी क्या हेल्प कर पाऊंगा? एक, हाँ कितना भी लिख सकते। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे भाई? फिर तो मैं पूछूंगा, फिर आप थोड़ी ना पूछोगे। एक चीज और याद रखना, टीसीएस में ना एक क्वेश्चन आया था भाई, याद रखना उसको। टीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, टीसीएस की बात नहीं है, कोई भी पूछ सकता है ये, पर इंटरव्यू में टीसीएस ने पूछा, मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाट इज सूट। उन्होंने ये पूछा था। अरे ये SUITE है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बताओ। ऑब्वियसली हमें नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब आप गलती मत करना। सूट का मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स किसी भी ब्लॉक के अंदर लिखी जाती हैं उन्हीं को सूट कहते हैं। बस, फिर से बोलता हूं, किसी भी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक का मतलब है ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स के अंदर जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखी जाती हैं उन्हीं को हम लोग सूट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत गलती से, अगर आ जाए एमसीक्यू वगैरह में तो कर देना। हाँ भाई बोलो, आकाश। जब ऐसा लिखता है कि ये मतलब भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है के यार। बाद भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सर ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज अब आ रही ब्रेक है हो सर। रही है। हाँ बोलो, आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रिंट हाई लिखने के बाद जब हमने आप एंटर प्रेस करोगे फिर बैक स्पेस दबाना है। सर वो ब्रैकेट मैं की जो इंडेंटेशन है जो उसको पहले हटा। हाँ हटाना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ अभी, कोडिंग में लिख रहा हूँ, दिखाई दे जाएगा आपको, मैं लिख रहा हूँ अभी कोडिंग में। चलो आगे देखिए कोडिंग में कैसे लिखते हैं इसको। भाई अपने फाइल्स के नाम टॉपिक के हिसाब से बनाते रहना। जैसे मैं ये फाइल का नाम रख दिया इफेल्स, तो हम इसमें इफेल्स का कोड करेंगे। फाइल के नाम बनाते हुए चलो, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी फाइल है कौन सी फाइल नहीं है। देखिए कैसे लिखते हैं, इफ 20 इज ग्रेटर देन 5 कोलन, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे स्पेस आया एक, दिखाई दे रहा है स्पेस, ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। प्रिंट आपने लिखा प्रिंट
फिर से आ गया प्रिंट, आपने लिखा हाय, फिर एंटर प्रेस करोगे तो फिर से कर्सर यहीं आ रहा है, तो आपको बैक स्पेस दबाकर यहां आ जा। ठीक है, यहां आपको लिखना है एल्स प्रिंट बाय। रन करोगे आप तो आपके पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये प्रिंट करेंगे। अगर आपने यहां 51 लिखा, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। पूछो डाउट, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, पर पूछो। चले आगे, आइए। एक छोटा सा सिनेरियो लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताना क्या आउटपुट हो सकता है उसका, और फिर मैं उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, नीचे की तरफ। बस क्वेश्चन छोटा सा ये है आपसे, सपोज करो ये क्वेश्चन सेम यही लिखा हुआ है, बस हमारे पास ये नहीं है। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? क्या लगता है? प्रिंट नहीं होना चाहिए, बात सही है। फॉल्स भी नहीं आएगा, बिल्कुल बात सही है। क्या एरर की बारी? इंडेंटेशन, भाई इतना बोलने के बाद भी इंडेंटेशन की गलती कर रहे हो, इतना बोलने के बाद भी इंडेंटेशन की गलतियां। भाई इंडेंटेशन की गलती मत करो, इंडेंटेशन गलत, पूरा पाइथन खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, अभी भी एरर आ रही है आपके पास? हाँ, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इसका? एरर क्यों आ रहा है भाई? Tracking भी सही है, इंडेंटेशन क्या एरर पड़ रहा है? डबल कोट्स क्लोज नहीं है। चलो देखो, स्पेस आ रहा है, स्पेस। स्पेस नहीं, चलिए सुनिए। ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये ट्रू होती तो ये प्रिंट हो जाते, पर ये फॉल्स है और एल्स भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो आउटपुट, एरर नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, एरर नहीं है, पर इसको बोलते क्या है, नो आउटपुट। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मुझे इससे एक चीज समझ में आई कि किसी भी इफ के लिए एल्स का होना कंपलसरी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, एक इफ लगा हुआ है, इसके लिए एल्स का होना कंपलसरी नहीं है, पर एल्स के लिए इफ का होना कंपलसरी है। ये बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ लगा हुआ है, एल्स नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एल्स लगाओगे तो फिर इफ का होना कंपलसरी है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे, अब कुछ सिनेरियोज लिख रहा हूं, क्वेश्चन करना, मतलब आंसर करने की कोशिश करना, सिनेरियोज याद रखना बस। देखो, अच्छा मैं पी लिख रहा हूं, पी का मतलब प्रिंट है। रन मत करिएगा, पहले इसको समझिए, फिर आउटपुट बताने की कोशिश करिए, फिर हम लिखेंगे।
ठीक है। मेरा बस क्वेश्चन आपसे इतना सा है, छोटा सा। मुझे बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन फॉल्स है। पहली वाली, पहली कंडीशन आपने कहा ट्रू है, चलो नेक्स्ट। फॉल्स। नेक्स्ट। फॉल्स और ट्रू। कुछ लोग फॉल्स बोल रहे हो, कुछ लोग ट्रू बोल रहे हो। सर सेकंड वाली फॉल्स, फॉल्स कैसे है? फॉल्स कैसे है? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो आंसर आप लोगों से ही ले रहा हूँ भाई मैं। अभी तो मैं आप लोगों से ही आंसर ले रहा हूँ यार। फोर्थ बताओ। हम्म। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स के साथ कोई नहीं है? चलो नेक्स्ट। ट्रू। नेक्स्ट। फॉल्स। नेक्स्ट। ठीक है, समझिए अब ध्यान रखिएगा। इफ के ब्रैकेट के अंदर, ये जो आपने ब्रैकेट्स लगाए ना इफ के बाद, इफ के ब्रैकेट के अंदर जीरो, फॉल्स और नन, जीरो, फॉल्स और नन, इन तीनों को छोड़कर अगर कुछ भी लिखा है, सब कुछ ट्रू है। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, इन तीनों को छोड़कर अगर जीरो लिखा है, भाई हम सबको पता है पाइथन के अंदर जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है, फॉल्स का मतलब ऑलरेडी फॉल्स ही है, और नन का मतलब है कुछ नहीं। इन तीनों को छोड़कर अगर कुछ भी है, सब कुछ ट्रू कंडीशन है, एक भी फॉल्स नहीं है। आगे चलकर और भी चीजें आएंगी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि और कौन सी फॉल्स है और कौन सी नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा। अगर ये सिनेरियो है आपके पास, तो आपको ये ध्यान रखना है, जीरो नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, नन नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी लिखा है तो सब कुछ ट्रू है। और ये कंपनीज में यूज करा जाता है सिंटैक्स। पूछिए डाउट। पूछिए। ये लिख कर दिखाना है, ये लिख कर दिखाऊं? समझ आ गया? चलो आगे। हमने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया क्या? हाँ, पाइथन की बात। आइए, चलिए चले आगे। देखिए एक छोटा सा टॉपिक और सीख लो यार। एक छोटा टॉपिक रह गया था। अगर आपको पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट लेना है, अभी तक तो हम हार्ड कोड वैल्यूज लिख रहे हैं, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो पूरे पाइथन के अंदर एआई तक एक ही फंक्शन है, इनपुट। एंटर, ये मैसेज है जो आप दिखाना चाहते हो। एंटर अ फर्स्ट नंबर, वाई इनपुट, एंटर अ सेकेंड नंबर, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट जेड। ठीक है, ये इनपुट नाम का जो फंक्शन है भाई, ध्यान रखना, इनपुट एक लौता फंक्शन है पूरे पाइथन के अंदर जिससे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। चाहे आपको कुछ भी इनपुट करना है, बस यही है आपके पास। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मेरी क्लास का? अरे वाह। हाँ भाई, इसको रन करते हैं। जैसे ही आपने इसको रन किया होगा, अब ये वेट कर रहा है आपके इनपुट का। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी इनपुट देते हैं, ये मैसेज आ गया आपके पास, एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये इनपुट बॉक्स है, आपने इनपुट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट किया 50। अब आपको एंटर प्रेस करना होता है, शिफ्ट एंटर नहीं, ध्यान रखना। जब भी इनपुट देते हैं तो एंटर प्रेस करना है, शिफ्ट एंटर नहीं।
कोड को रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर होता है, और इनपुट देने के बाद एंटर करना होता है। एंटर करोगे तो आपसे दूसरा नंबर पूछेगा। सपोज करो आपने एंटर किया, और आपने दे दिया मान लो 80। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इसका? हाँ, 50 80। कुछ लोग बोल रहे हो 50 80 और कुछ लोग बोल रहे हो 130। ठीक है, एंटर करते हैं। हमारे पास आंसर आया 58। ये क्यों आया? बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इससे एक बात समझ में आई भाई, ये याद रखना, ये जो इनपुट नाम का फंक्शन है, आप इसे कुछ भी इनपुट करोगे, सब कुछ किस में जाएगा? स्ट्रिंग में। सब कुछ, कुछ भी इनपुट करोगे, हर चीज आपकी किस में इनपुट जाएगी? स्ट्रिंग में। और जब दो स्ट्रिंग आपस में ऐड होती हैं तो याद होगा मैंने आपको शायद बताया था, कॉनकैटिनेशन। तो ये आपको जुड़ने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है? 50 80। पर हमें तो आंसर 130 चाहिए था। ठीक है, तो अब ध्यान रखना भाई, ये पाइथन में है, ये याद करना, मतलब याद रखना ही पड़ेगा आपको। पाइथन में अगर आपको नंबर्स इनपुट कराने हैं, अगर आपको टेक्स्ट इनपुट कराना होता तो ऐसे ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको नंबर इनपुट कराना है, चाहे वो पॉइंट का नंबर है चाहे फिर वो इंटीजर नंबर है, आपको टाइप कास्टिंग करनी ही पड़ेगी। अब ये टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है बताता हूं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग को या तो इंटीजर में कन्वर्ट करना या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना। ठीक है, या फिर किसी भी इंटीजर को या तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना, या फिर किसी भी फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये 6 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा सॉरी। टाइपकास्टिंग का मतलब है किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना, या तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना, या फिर फ्लोट को स्ट्रिंग में या फिर फ्लोट को इंटीजर में। करना कैसे है कन्वर्ट, वो सीखो। जैसे अभी मुझे बस इतना बताओ, ये जो दो इनपुट हैं, ये आपने, ये जो आपके इनपुट ले रहा है किस में ले रहा है? स्ट्रिंग में। किस में कन्वर्ट करोगे? या तो मैं इंटीजर में कर सकता हूं या फिर फ्लोट में कर सकता हूं। बात सही है, कुछ नहीं करना, बस बस आपको इसी इनपुट से पहले बस यहां लिख देना है इंट, जिसमें भी कन्वर्ट करना है बस उसका नाम। बस अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिख दिया इंट, अगर मुझे यहां पर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं यहां पर क्या लिख देता? फ्लोट। बस अब रन करो, अब चेक करो आउटपुट। अब रन करो। हाँ, वो तो ब्रैकेट की मिसमैच है, ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, देखो वहां पर स्क्रीन पर देखो ब्रैकेट है। करो करो run। अरे ये क्यों लिखा है आपने? ये तो अपने आप आएगा। अब रन करो। हम्म, अब नंबर इनपुट करो। अरे अरे अरे, नंबर इनपुट करने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ नंबर इनपुट करोगे ना मैडम, और फिर एंटर प्रेस करना है। ब्रैकेट भाई देखो, जूम कर दूं? हाँ, यहाँ तो यहाँ कौन लगाएगा भाई? करो। और ये इंडेंटेशन, वेट वेट वेट, इंडेंटेशन एरर दिख रही है? करो। हाँ तो ऐड ही तो होगा इंटीजर में जब इनपुट जाएगा तो। भाई साहब, चला आ गया 130। पूछो भाई, डाउट पूछो इसमें। देखो अब रन करते हैं, अब रन करते हैं। सर मेरा एरर आ रहा है, क्या एरर सिंटैक्स आ रहा है एरर। पढ़ो। सिंटेक्स सर एरर भाई, इनवर्टेड ब्रैकेट। भाई ये ब्रैकेट लगे हुए हैं इंट से पहले, भाई यहाँ पे ब्रैकेट के सर मिस्टेक क्यों कर रहे हो आप लोग? नहीं, उससे पहले ही सर इनपुट वाली क्वेश्चन हुई, इसमें सिर्फ क्या? इनपुट लिखा था।
जिसमें से इनपुट लिखा था वही वाले में एरर आ रहा है। किस वाले में है भाई? कोड दिखाओ यार, क्या लिख रहे हो? स्क्रीन शेयर करो, कोड दिखाओ। सर मैं फोन, ऑफलाइन नहीं आ सकते क्या भाई साहब आप? सर तबियत खराब हो हाँ भाई साहब। गई, ट्यूजडे से आऊंगा सर, ट्यूजडे से आऊंगा। ट्यूसडे से आओगे भाई? ट्यूसडे तो क्लास ही नहीं होती पाइथन की। सर पावर बीआई की तो होती है। पावर भी आई की होती है। बिल्कुल। स्क्रीन दिखाओ यार जल्दी से, क्या लिख रहे हो पता नहीं, देख कर भी गलत लिख रहे हो। बहुत बढ़िया। बहुत दिखाई दे रहा है भाई, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। भाई ये, अरे भाई साहब आप ये क्यों लिख रहे हो? ये तो रन करने के बाद इनपुट करना है। ये 50 = 50 और =80 क्यों लिख रहे हो? ये हटाओ इसको, दोनों लाइनों को प्रिंट के बाद ये हटाओ। अब रन करो। अब यहाँ इनपुट दो, एंटर प्रेस करो, फिर रन कर, अब एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करना भाई, एंटर। आ गया? हो गया भाई साहब? यस सर, थैंक यू सर। भाई ये कोड इतना ही लिखा है, एक्स्ट्रा क्यों लिख लेते हो आप लोग? ये समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करिए। छोटा सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। राइट अ प्रोग्राम, WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट।